फिल्म में एक सीन आता है जहां पर विकी कौशल हु प्लेज द आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज सेज अ डायलॉग कि कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से भागते हुए देखा है। एंड दिस सम्स अप लिटरली एवरीथिंग अबाउट दिस हिस्टोरिकल फिगर। ऑफ कोर्स ये बात ना भूलते हुए कि भाई उसके रगों में आखिर किसका खून दौड़ता है। और जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है उनके लिए ये डायलॉग एक वन लाइन समरी है अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू विटनेस इन दिस फिल्म। एक मराठा वॉरियर की वीरता, बहादुरी और क्रूरता उसके दुश्मनों के प्रति। और ये बात मैं वीडियो से पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कम्युनल अंडरटोन्स या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट तुम इस वीडियो में सुनना चाहते हो तो भाई तुम गलत चैनल पे आए हो। बिकॉज यहाँ पर मैं इस मूवी के बारे में एज अ मूवी बात करूंगा, उन एस्पेक्ट्स पर बात करूंगा। अगर तुम्हें कुछ और देखना है तो और चैनल्स पड़े हुए हैं। ओवरऑल छावा कैसी मूवी है बात करते हैं इन डिटेल। स्टे ट्यून्ड। तो छावा फॉलो करती है छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी को, जो कि अपने पिता के स्वराज के स्वप्न को आगे लेके बढ़ता है जिसके लिए उसके पिता जिए और मरे। और अब उनका पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज एक दीवार बन के खड़ा है मुगल एम्परर औरंगजेब के सामने। बट वॉरफेयर इज नॉट द ओनली थिंग जिससे उसको निपटना है। ही ऑल्सो हैज टू फाइट अगेंस्ट बिट्रेयल्स एंड कोर्ट पॉलिटिक्स। और इन सब से लड़ते हुए लक्ष्य सिर्फ एक, स्वराज। विकी कौशल ऑलरेडी अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज को प्रूव कर चुके हैं टू द पॉइंट जहां इट वुड बी फूलिश टू रेज अ क्वेश्चन ऑन हिज कैलिबर। लेकिन छावा के बाद वो पर्सनली मेरे दिमाग में सीमेंट हो चुके हैं एज एन एक्टर हु कैन नेवर गो रॉन्ग। अपनी पहली फिल्म से लेकर अब तक ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट कि भाई अब अगर वो खुद से वो एक खराब परफॉर्मेंस ना दे दें तो तुम मुझे कन्विंस ही नहीं कर सकते नो मैटर व्हाट कि भाई एक फिल्म में विकी कौशल एक प्रॉब्लम हो सकता है। ना, हिम एज छत्रपति संभाजी महाराज उन्होंने सिर्फ फिल्म में उस कैरेक्टर को नहीं जिया बल्कि उनकी ट्रेड्स को एज एन एक्टर भी पर्सोनिफाई किया। जहां पर अगर ये फिल्म एक साम्राज्य है तो विकी कौशल वो राजा है जो कि इस साम्राज्य को बांध के चल रहा है आगे। ही इज द एंकर ऑफ दिस फिल्म जहां ही विन्स ओवर एवरी शॉर्टकमिंग्स जो इस फिल्म में एग्जिस्ट करती हैं। ये एक हाई ऑक्टेन फिल्म है एंड यहाँ पर जो कहानी एंड स्पेसिफिकली जो कैरेक्टर की टोन है उसके अकॉर्डिंग आपको जरूरत है उसी लेवल के पावर की, उस फेरोसिटी की और उस रश की जो की जरूरत है ऐसे कैरेक्टर को स्क्रीन पे एंजॉय करने के लिए। विकी कौशल हर एक फ्रेम में उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। हिज प्रेजेंस एंड हिज बॉडी लैंग्वेज एज छत्रपति संभाजी महाराज इज समथिंग जिसको देख के आपको महसूस होगा कि द एक्चुअल पर्सनालिटी इज ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। एंड जहां पर आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई ये एक्टर अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स को बैटल सीक्वेंसेस में दिखाएगा, बट इंस्टेड इट्स द हाई ऑक्टेन इमोशनल मोमेंट्स और वो मोनोलॉग्स हैं जो कि वो अपने सोल्जर्स को देते हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए। जो उनकी स्क्रीमिंग है फिल्म में उसको लेकर क्रिटिसिज्म हुआ है बट ऑन माई पार्ट इट फेल्ट ऑल राइट। क्योंकि हम यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर देख रहे हैं हु इज बीइंग फ्यूल्ड बाय रेज एंड एड्रेनालिन। और कहीं ना कहीं जो वॉर सीक्वेंसेस हैं उसमें हर एक वार जब वो करते हैं उसमें एक वजन लाती है ये स्क्रीमिंग। यू फील कि भाई देयर इज अ वॉरियर हु इज पुटिंग इट ऑल इन, मेकिंग श्योर कि उसका हर एक वार टूट के बरसे उसके दुश्मनों पर। और जो प्री क्लाइमैक्स फाइट आती है ही ब्लोज इट ऑल टू हेल। एंड जस्ट द नेक्स्ट मोमेंट वो क्लाइमैक्स पार्ट आता है जहां पर मैं क्या ही बोलूं। I mean at this point it is safe to say कि भाई विकी कौशल is the soul of this film। दूसरी तरफ we have अक्षय खन्ना as नेमेसिस औरंगजेब, जिनका स्क्रीन टाइम तो बहुत ही कम है बट he makes sure कि जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है औरंगजेब का इस फिल्म में you start feeling that the moment you see him। इनफैक्ट अपने इंट्रोडक्शन सीन में वो 2 या 3 मिनट तक कोई डायलॉग बोलते ही नहीं है बट डिस्पाइट दैट he makes you feel the dread of that character। वो काम डिमीनर और साथ ही साथ वो जो स्टेयरिंग वो करते हैं ऐसे टिल्टेड हेड के साथ, और क्लाइमैक्स में जो एक कॉन्ट्रास्ट वो प्रेजेंट करते हैं जहां पर वो क्रूरता भी दिखाते हैं और साथ ही साथ एक एडमिरेशन भी दिखाते हैं अपने एनिमी के लिए कि भाई डिस्पाइट ऑल द हेट एंड राइवलरी ही कांट हेल्प बट एडमिट कि भाई शेर ने शेर को ही जन्म दिया है। द मोमेंट ही सेज कि भाई मेरी एक भी औलाद अगर संभाजी की तरह होती तो हिंदुस्तान तो क्या मैं पूरी दुनिया पर फतेह हासिल करता। वो था दी पेन अल्टीमेट कॉम्प्लेक्स विलनिज्म। और एक और प्रूफ हमारे सामने कि भाई अक्षय खन्ना किस कैलिबर के एक्टर हैं एंड हाउ अंडर यूटिलाइज्ड ही इज। विनीत कुमार एज कवि कलश एंड आशुतोष राणा एज सर सेनापति हम्बीराव मोहिते अपने छोटे स्क्रीन टाइम में भी गजब इम्पैक्ट रखते हैं। अब आ जाते हैं फिल्म के स्क्रीन प्ले में, जहां पर फिल्म की स्ट्रेंथ लाई करती है इसके सेकंड हाफ में, जहां फिल्म अब चीजों को लेकर एक स्ट्रक्चरल वे में आगे बढ़ती है एज अपोज टू द मीडियोकर फर्स्ट हाफ। इट्स द सेकंड हाफ जहां पर फिल्म अपने फुल फॉर्म में आती है। बैटल सीक्वेंसेस, राइवलरीज एंड एवरीथिंग, जो सब्सटेंस है फिल्म का वो बहुत ही अच्छी पेसिंग पे और बिना रोके चलता है व्हिच कीप्स यू ऑन द एज ऑफ योर सीट, क्योंकि अब हर मोमेंट केओस हो रहा है। एंड सेकंड हाफ में द डायलॉग्स डेफिनेटली मेक्स दिस फिल्म अ थिएटर मटेरियल जहां पर चीयरिंग तो होनी है। एंड आई कांट हेल्प बट गोइंग गागा ओवर द प्री क्लाइमैक्स
क्लाइमैक्स फाइट सीक्वेंस, जहां पर विकी कौशल के पावर पैक परफॉर्मेंस के ऊपर तो मैंने बात करी हुई थी, बट उस सीक्वेंस का एग्जीक्यूशन, द विजुअल प्रेजेंटेशन लाइक एज कंपेयर्ड टू द फाइट सीक्वेंसेस थ्रू आउट द मूवी, जो कि बहुत ही पुअरली एग्जीक्यूटेड है। दिस वन पर्टिकुलर फाइट सीक्वेंस इज द वन जहां पर मुझे एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट महसूस हुई कि चलो यार, मैं आप फिल्म के शॉर्टकमिंग्स को भूल सकता हूँ, दिस इज सो ऑसम, द पे ऑफ इज वर्थ इट। जो पूरा विजुअलाइजेशन हमारे सामने आता है कि भाई एक मराठा वॉरियर है जो कि 100 पर भारी पड़ रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तीर पड़ रहे हैं, तलवारें चल रही हैं उसके ऊपर, बट ही इज होल्डिंग हिज ग्राउंड लाइक एन एक्चुअल टाइगर। जो शेर की फितरत होती है कि भाई मौत नसीब है लेकिन अपने पंजे मारना नहीं बंद करूंगा जब तक सांसें चल रही हैं। और एक पर्सपेक्टिव भी हमारे सामने आता है कि भाई ये जो भी हम देख रहे हैं ये एक नाट्य रूपांतरण है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि भाई एक रियल इंसान पर बेस्ड है और ये सारे फीट्स उन्होंने एक्चुअल में अचीव किए हैं। अगर फिल्म हमें ये सारी चीजें इस तरह से प्रेजेंट कर रही हैं तो सोचो भाई एक्चुअल में वो इंसान किस लेवल का होगा, वो पर्सनालिटी क्या चीज होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं उसको फिल्म सिर्फ इनैक्ट कर रही है लेकिन एक लिमिटेड लेवल तक इनैक्ट कर सकती है। कि भाई जो एक्चुअल बंदे ने किया होगा वो क्या साइट होगा, दैट इज समथिंग जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड ये सब देखने के बाद मैं विकी कौशल के स्टेटमेंट से काइंड ऑफ अग्री करता हूँ कि भाई हॉलीवुड में एवेंजर्स हैं बिकॉज उनके पास हमारी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज की तरह हीरोज नहीं है। मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि भाई एक बंदा जिसके नाखून निकाल दिए जा रहे हैं, जिसकी आंखें निकाल दी जा रही हैं, जिसका जबान काट दिया जा रहा है, बट उसके बाद भी ही रिफ्यूजेस टू गिव अप। गिव अप छोड़ो, चेहरे पर एक दर्द का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। फॉर मी दैट्स नो लेस देन अ सुपर ह्यूमन। एंड व्हाट आई एब्सोल्युटली लव्ड कि भाई ये फिल्म किसी भी तरह के इररिलेवेंट सब प्लॉट या फिर किसी भी तरह के मेलोड्रामा की तरफ नहीं बढ़ती है और मराठास के वॉर एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज को भी एक कंसिडरेबल फोकस में लेती है। अब जहां ये फिल्म परफॉर्मेंस और टेक्निकल एस्पेक्ट्स में एक्सेल करती है, वहीं पर इस फिल्म का सबसे बड़ा कल्प्रिट आता है द बीजीएम। एक्सेप्ट फॉर द क्लाइमैक्स, द बीजीएम एंड साउंड डिजाइन ऑफ दिस फिल्म इज एज मीडियोकर एज इट कैन बी। ए.आर. रहमान आई फील कि इस फिल्म की टोन को जस्टिस नहीं दे पाए। जो मेजोरिटी बीजीएम्स है फिल्म के वो मिडिल ईस्टर्न या फिर अरेबिक साउंड करते हैं, जो कि वर्क करता है औरंगजेब के पार्ट में, बट आई बिलीव कि सम चेस्ट थंपिंग या फिर धार्मिक हिंदवी म्यूजिक होना चाहिए था छत्रपति संभाजी महाराज के सीक्वेंसेस में, जो कि और ज्यादा बेनिफिट करता। एंड इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है तानाजी, भाई घमंड कर, दैट बीजीएम, दैट सॉन्ग, कुछ वैसा ही सिमिलर ये फिल्म डिजर्व करती थी, क्योंकि ओवरऑल जो म्यूजिक है इस फिल्म का वो कहीं ना कहीं सीन्स के इम्पैक्ट को अंडरवेल्म करता है। एंड आई बिलीव कि ए.आर. रहमान के अलावा बेटर चॉइसेस थे जो कि बेटर रिजल्ट्स के साथ आ सकते थे। दूसरा डाउनसाइड आता है इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस, जो कि बहुत ही पुअरली एग्जीक्यूट किए गए हैं। मेजॉरिटी सिर्फ स्लो मोशन एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो कि रेपिटेटिव हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद। एंड ऑफ कोर्स द एक्सेसिव वायर वर्क जो आपके फेस पे आती है सीधा। फिल्म में एक सीक्वेंस आता है जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज की आर्मी जो 4 एलिमेंट्स हैं उनको एज अ बैकड्रॉप यूज करती है मुगल के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। व्हाइल ऑन पेपर दिस साउंड्स अ फैंटास्टिक आइडिया, लेकिन कहीं ना कहीं स्लॉपी एक्शन डिजाइन और एग्जीक्यूशन की वजह से वो इम्पैक्ट नहीं आता, जो अदरवाइज एक हाईलाइट सीक्वेंस बन सकता था इस फिल्म का, एक पॉसिबल पार्ट होता है फिल्म का। सेम चीज छत्रपति संभाजी महाराज के इंट्रो सीक्वेंस के साथ भी हुई, जहां पर और बेटर इंट्रोडक्शन और बेटर फाइट सीक्वेंसेस आ सकते थे। जो इकलौती एक्सेप्शन है वो है द प्री क्लाइमैक्स फाइट, जहां पर यू फील द पावर एंड द रॉनेस। अगेन आई विल कोट तानाजी है, जहां पर फाइट सीक्वेंसेस बहुत ही बेहतरीन थे, बट वो सेम ब्रिलियंस कहीं ना कहीं छावा के फाइट सीक्वेंसेस में मिसिंग है एंड इट मेक्स इट ऑल स्लॉपी एंड लेजी। और ओवरऑल इस पूरे स्लॉपीनेस में फिल्म की एडिटिंग भी कंट्रीब्यूट करती है। लाइक एडिटिंग रूम में इस फिल्म की कंप्लीट बुचरिंग हुई है और फर्स्ट हाफ में ये चीज साफ समझ में आती है, जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ फील्स वेरी रैंडम एंड स्ट्रेच्ड विदाउट मच सब्सटेंस। कोर्ट पॉलिटिक्स भी इस फिल्म में दिखाई गई है, जो कि इस फिल्म का एक बहुत ही मेजर पार्ट था, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के सामने ये एक बहुत ही बड़ा हर्डल था, बट वो पार्ट भी हाफ कुक्ड रह जाता है एंड आई बिलीव कि उसको और ज्यादा फ्लैश आउट करना चाहिए था। इनफैक्ट वॉर से ज्यादा जो कोर्ट पॉलिटिक्स और जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है उस पे और फोकस करते तो फिर यहाँ पर एक इंट्रिकेट पीरियड ड्रामा हमारे सामने आती जिसका पोटेंशियल लूज हो चुका है। छावा जहाँ पे एक तरफ एग्जीक्यूशन से मात खाती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ पावरफुल परफॉर्मेंसेस और टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ कॉम्पनसेट करती है। डायलॉग राइटिंग डेफिनेटली फिल्म का एक क्रूशियल वेपन है एंड विकी कौशल इज द फ्लैग बेयरर। इट शुड बी व्यूड एज मोर ऑफ अ कैरेक्टर सेंट्रिक फिल्म एंड ये एक्चुअली फिल्म का वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर मैडक फिल्म्स एक्सेल करता है, जहाँ पर कई ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली फुलफिल होता है और वो है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को आपके सामने प्रेजेंट करना विद द रिक्वायर्ड इम्पैक्ट। थिएटर मोमेंट्स इस फिल्म में भरे हुए हैं थैंक्स टू द डायलॉग्स, जो कि एक पैक्ड
थिएटर में तुम्हारे एक्सपीरियंस को एनहांस करेंगे, तो उसके लिए थिएटर में देखने जा सकते हो। तो ये थे मेरे थॉट्स छावा फिल्म पे। बाकी अगर तुम फिल्म देख चुके हो तो अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।